वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ योर होस्ट अरबाज। सो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम आज की वीडियो के अंदर वन ऑन वन वीडियो कॉलिंग की फंक्शनैलिटी हम इम्प्लीमेंट करने लगे। तो वन ऑन वन वीडियो कॉलिंग जैसे ही मैंने नाम लिया होगा तो आप लोग के जहनों में बहुत ज़्यादा क्यूरीज आई हुई होंगी कि कैसे, मतलब कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी, क्या चीज़ है, कैसे होगा। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा रेफरेंस देता चलूँ। जैसे हमारे पास गूगल क्लासरूम है, उसके अंदर हम कैसे मल्टीपल पर्सन्स ज्वाइन हो सकते हैं एक ही कॉल के अंदर, वीडियो कॉल के अंदर। तो सेम वैसी ही फंक्शनैलिटी होगी। तो और फिर आप लोग जहन में ये भी क्यूरीज आई होंगी कि ये बहुत ही हाई लेवल कोड होगा, बहुत ही कोई रॉकेट साइंस वाला कोड होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बिल्कुल ही लो कोड के ज़रिए, बहुत ही कम कोड के ज़रिए हम ये वाली फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे बगैर किसी मुश्किल के। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हम लोग के पास एक वेबसाइट है, ज़ीगो क्लाउड नाम की। ये वेबसाइट जो है हमें वॉइस चैट्स एपीआईज़ प्रोवाइड करती हैं, वीडियो कॉलिंग एपीआईज़ प्रोवाइड करती हैं, और बहुत ही वाइड रेंज के ऊपर ये हमें एपीआईज़ प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे आज हम वीडियो कॉलिंग फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने लगे, तो ये हमें वीडियो कॉलिंग की एपीआईज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर जैसे तो फ्यूचर में अगर आप लोग इनकी और एपीआईज़ को और इनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इनकी सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं, आपको वो भी आप कर सकते हैं। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी इस एपीआईज़ का यूज़ करते हुए। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ज़ीगो क्लाउड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अब हम आ गए अपने गूगल सर्च इंजन में। हमारा बड़ा प्यारा सर्च इंजन है गूगल। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे ज़ीगो क्लाउड। ज़ीगो क्लाउड सर्च किया तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास ज़ीगो क्लाउड का ही आता है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉइस एंड वीडियो चैट एपीआई, एम्बेड रियल टाइम वॉइस वीडियो एंड इन ऐप चैट एक्सपीरियंसेस इनटू एप्स विद ज़ीगो क्लाउड एपीआई। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि आप वॉइस एंड वीडियो चैट एपीआई रियल टाइम में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में, भले वो वेब ऐप हो या फिर एप्लीकेशन हो। तो अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आती है, इनकी कॉल किट आती है, प्राइसिंग वगैरह आ जाती है। तो हम इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पे इंटर होते हैं। तो वेबसाइट में हम इंटर हो चुके हैं। तो इनका सबसे पहला यूज़र यूआई आता है। तो यहाँ पे नेव बार है, यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह शो हो रही है, कंपनी और प्रोडक्ट्स वगैरह, इनकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, क्लाउड रिकॉर्डिंग, इन ऐप चैट, सुपर बोर्ड, डिजिटल ह्यूमन, और पूरी कोई एआई ऑडियो इंजन है। तो ये इनकी सर्विसेज है, प्राइसिंग शो हो रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं इस वेबसाइट को। तो यहाँ पे इन्होंने बैनर तो बड़ा अच्छा दिया हुआ है। इन्होंने अपनी स्पेशलिटी यहाँ पे लिखी हुई है, वॉइस एंड वीडियो चैट एपीआई रियल टाइम। अच्छा, ये जो है एपीआईज़ के साथ साथ एसडीकेस भी प्रोवाइड करते हैं, यानी हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और इनकी एपीआईज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बटन दिया हुआ है स्टार्ट बिल्डिंग। हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ कोलैबोरेटर्स इनके शो हो रहे हैं। यहाँ पे लीडर विंटर 2024, ये सारी कोलैबोरेटर्स हैं, और लाइमी, स्टार मेकर, ये सारी इनके कोलैबोरेटर्स हैं। अच्छा, इनकी प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट्स मैंने जैसे ऊपर दिखाया था वैसे इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, इन ऐप चैट, क्लाउड रिकॉर्डिंग वगैरह, ये सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं, ये एच डी केस हैं। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ वो दिए हुए, कार्ड्स दिए हुए, वन साइज फिट्स नन, और ये कुछ इनकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई है। हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। यू आर नॉट अलोन ऑन योर जर्नी टू सक्सेस। ओके, तो सही है, वेबसाइट तो ओवरऑल अच्छी है। हम यहाँ पे अच्छा, इन्होंने एक और ऑप्शन दिया हुआ है, चैट बॉट भी है इनका। हम चैट बॉट से भी बात कर सकते हैं। तो चलो चैट बॉट यूज़ करके देख रहे थे। हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ओके, तो ये हमें सवाल पूछ रहे, क्या भाई आप सवाल पूछो। तो हम इससे पूछ लेते भाई, गेट डेवलपर सपोर्ट। तो जैसे ही हमने इससे सवाल किया और इसका जवाब आ गया। अच्छा, यहाँ पे हम और भी इसको बता सकते हैं जो भी सिनेरियो है इसका। तो यहाँ तक है इनका वेबसाइट का यूआई। अच्छा, अब जो है हम इनकी रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं, हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन अप पे आएंगे। अच्छा, साइन अप पे आने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा पेज शो हो जाता है, ज़ीगो क्लाउड बिल्ड अ पावरफुल इंटरेक्शन ऐप्स, ये वही उन्होंने स्पेशलिटी लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि क्विक इंटीग्रेशन, फ्यू लाइन्स ऑफ कोड, यानी लो कोड के ऊपर ये इंटीग्रेशन हो जाती है। फ्री क्रेडिट, जैसा मैंने आपको बताया इंट्रो में कि 10,000 फ्री मिनट्स मिलते हैं, क्रेडिट्स मिलते हैं, आप इनकी एपीआई सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं फ्री में। प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी, हर प्लेटफॉर्म के लिए ये अवेलेबल है। फ्लटर हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, पीएचपी हो गई, और बहुत सारे इनके प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्रिएट अकाउंट की
डिटेल में चले जाते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नेम हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, लास्ट नेम इंटर करेंगे, कंट्री रीजन आपका कंट्री कौन सा है तो वो आप इंटर करेंगे। और यहाँ पे इंटर करने के बाद अपनी वर्क ईमेल डालेंगे, जो आपकी ईमेल है वो डालेंगे यहाँ पे। वेरिफिकेशन कोड इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करेंगे और यहाँ से स्टार्ट या फ्री ट्रायल कर देंगे। तो जैसे ही आप स्टार्ट या फ्री ट्रायल करेंगे आपको क्रेडिट्स ये वाले मिल जाएंगे। अच्छा, आप साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप साइन अप विद गूगल करेंगे तो आपका साइन अप डायरेक्ट गूगल से हो जाएगा। तो मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैं ये करता हूँ, मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ लॉगिन करने के बाद। अच्छा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉगिन किया या फिर आप साइन अप करेंगे तो डायरेक्ट इनके डैशबोर्ड पे लैंड हो जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मेरा ईमेल शो हो रही है, ईमेल का यूज़र नेम शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले जितने भी प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर चुका हूँ वो सारे शो हो रहे हैं यहाँ पे। एनालिटिक्स डैशबोर्ड है, यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं और मैंने कितने मिनट्स इसमें से यूज़ किए वो यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने अभी 5 मिनट्स यूज़ कर चुका हूँ तो इतना शो हो रहा है। बैलेंस ओवरव्यू शो हो रहा है, हेल्प सेंटर शो हो रहा है, मतलब यहाँ से आप इनकी हेल्प सेंटर विजिट कर सकते हैं। अच्छा, इनकी कम्युनिटी बड़ी वाइड है तो हम यहाँ पे कम्युनिटी भी इनकी ज्वाइन कर सकते हैं, गिटहब पे भी और डिस्कॉर्ड पे भी। अच्छा, यहाँ पे एक्सप्लोर यूआई किट्स भी है हमारे पास, हम यूआई किट्स भी बनवा सकते हैं और स्टार्टेड गाइड्स भी है, इनकी गाइड्स भी ले सकते हैं हम। अच्छा, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट्स पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स शो हो जाते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसका इंटीग्रेशन प्रोसेस में आपको सब समझाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा डैशबोर्ड ओवरव्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एनालिटिक्स पेज है, एनालिटिक्स शो हो जाते हैं आपके डैशबोर्ड के रिलेटेड। तो जब तक ये लोड हो रहा है हम और चीज़ें देख लेते हैं। यूजेज स्टैटिस्टिक्स, वॉइस एंड वीडियो कॉल। अच्छा, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने इस डेट को ये यूज़ किया था और इतने टाइम के लिए। तो यहाँ पे एनालिटिक्स शो हो रही है, बिलिंग सेंटर बैलेंस वगैरह शो हो जाता है, पेमेंट डिटेल्स शो हो जाती है और बैलेंस भी शो हो जाता है, बिल्स भी शो हो जाते हैं। और पैकेज जो है, पैकेज क्यूरी, पैकेज वगैरह की सारी क्यूरीज वगैरह, पैकेज की मालूमात या फिर वॉइस कॉल इंटीग्रेशन, जो अगर आपने इनका प्रीमियम परचेज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं बगैर किसी इशू के। तो यहाँ पे पैकेज सब्सक्रिप्शंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो कॉल है, वॉइस कॉल एंड सिग्नल कॉम्बो है, वॉइस कॉल है। यहाँ पे आप सब कुछ इनकी सेपरेट सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ऑपरेशन रिपोर्ट हमारे पास इन रूम ऑनलाइन यूज़र्स, बाकी यूज़र्स की रिपोर्ट है, डेवलपमेंट टूल्स है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं, अभी डैशबोर्ड पे आ गए हम लोग, अपने डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले आप लोग को प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका बता देता हूँ। हमने यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाना है और जिस चीज़ का आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, लाइव ऑडियो रूम ज्वाइन करना है, 1-on-1 ट्यूटरिंग करनी है, टेली हेल्थ और काफ़ी बेशुमार किस्म की इनकी प्रोडक्ट्स हैं और APIs हैं। तो हम फिलहाल हमने वॉइस एंड वीडियो कॉल की फंक्शनैलिटी हमने हासिल करनी है। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद हम अपना प्रोजेक्ट नेम लिखेंगे। प्रोजेक्ट नेम हम एक काम करते हैं, वीडियो कॉलिंग ऐप, वेब ऐप, ठीक है, वेब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोजेक्ट का नाम इंसर्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे इनकी एक तो है UI किट्स। UI किट्स का ये सिनेरियो है कि आप लोग को UI किट्स के बारे में बताता चलूँ। UI किट्स बेसिकली क्या है? UI किट्स जो है हमारे पास, जैसे इन लोग की ज़बानी सुन लेते, बिल्ड फास्टर एंड शिप मोर विथ UI किट्स, फास्टर योर टाइम टू मार्केट विथ प्री बिल्ड UI किट्स एंड UI components, बिल्ड इंगेजिंग एप्स इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द ग्राउंड ऐप। या एग्जैक्टली जो मैं आप लोग को बता रहा था इंट्रोडक्शन पे कि आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत बड़ा कोड लिखेंगे स्क्रैच से, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जो है सिर्फ इनकी UI किट्स का कोड ले सकते हैं, आप सिर्फ इनकी 10 लाइनों का कोड ले सकते हैं। 10 लाइनों का कोड लेके आप उसको अपनी स्क्रिप्टिंग के अंदर या फिर फ्लटर के अंदर आप इसको मॉडल बना के या फिर एक स्टेटस विजेट बना के आप इसको सिर्फ वहाँ पे यूज़ करेंगे और आपकी पूरी ऐप बिल्ड हो जाएगी। या फिर आपकी पूरी वेबसाइट में इनकी फंक्शनैलिटी 1-on-1 वीडियो कॉल या फिर कोई सी भी UI किट है उसकी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जाएगी आपकी वेबसाइट के अंदर। असल में जो इनकी UI किट्स का रोल है वो ये है। अच्छा, यहाँ पे इनका पेज है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि UI किट्स मेक्स ऐप बिल्डिंग क्विकर एंड ईजियर। ये थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहे हैं। 20+ इनकी UI किट्स अवेलेबल है, 50+ कंपनीज, ओपन सोर्स है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इजी कस्टमाइजेशन है। ये 10 लाइनों के कोड पे, लो लेवल कोड पे ये आपका इंटीग्रेट हो जाता है थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग के ज़रिए। और SDKs आपको डाउनलोड करना पड़ेंगे। यूज़ अवर SDK विथ लोअर लेवल कोर APIs टू अपग्रेड योर इंटरैक्टिव ऐप विथ फुली कस्टमाइज्ड UI। तो हम इस वीडियो में हम स्टार्ट विथ UI किट्स करेंगे, UI किट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं।
क्लिक करने के बाद जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ये बनना स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हम फ्रेमवर्क सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हम हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म शो हो रहे हैं। यहाँ पे वेबसाइट के लिए हम इस पे जाएंगे, iOS के लिए हम इस पे जाएंगे, एंड्रॉयड। अगर फ्लटर पे आपने इंटीग्रेशन करनी है तो फ्लटर भी हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वेब भी प्रोवाइड करता है, iOS भी प्रोवाइड करता है और एंड्रॉयड भी। तो हम फ्लटर पे भी जा सकते हैं या फिर रिएक्ट नेटिव पे भी जा सकते हैं। तो हम फिलहाल वेबसाइट के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ इनका यूआई आ गया कि ये लोग ऐसी मतलब ऐसी यूआई आती है कुछ, ऐसा हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी कोई परमिशंस है, माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो सेटिंग, स्क्रीन शेयरिंग, टेक्स्ट चैट वगैरह, इनकी सारी सर्विस मतलब परमिशंस हैं जो हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने वन ऑन वन कॉल कॉल पे जाना है, तो हम वन ऑन वन कॉल पे सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेट करेंगे। ये इनका कुछ यूआई था, अब हम सेव एंड स्टार्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये माइक की परमिशन मांग रहा है, तो हम इसको अलाउ करेंगे, अलाउ कर देंगे। और ये हमें कुछ डेमो दिखाएगा कि ऐसा डेमो आएगा आपकी वेबसाइट पे जब आप इसको इंक्लूड करेंगे, अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसको काम करते हैं, गेट द कॉन्फ़िग फाइल एंड इंटीग्रेट करते हैं हम इसको। यहाँ पे कुछ इनका यूआई आ गया, रन योर ऐप वेब, डाउनलोड योर कस्टमाइज्ड ऐप, वन क्लिक डिप्लॉयमेंट, डाउनलोड एचटीएमएल फाइल हम यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपने सिनेरियो में हम खुद बनाएंगे। तो ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट मैं आप लोगों से मैं इस वीडियो में हाइड कर दूंगा, क्योंकि वो आप लोग के किसी काम का नहीं है। आप अपना जो है ऑटोमेटिक जब आप अपना अकाउंट जनरेट करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी कोड कर सकते हैं। अच्छा, तो हम अपने एडमिन कंसोल पे। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद जो हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था वीडियो कॉलिंग ऐप का, हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पेज ओपन हो चुका है। प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है, सर्विस मैनेजमेंट शो हो रही है। तो यहाँ पे मेरी कुछ डिटेल्स शो हो रही है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट का नेम शो हो रहा है, ऐप आईडी शो हो रही है, स्टेटस शो हो रहा है, और ऐप साइन, कॉलबैक सीक्रेट और सर्वर सीक्रेट, ये सारी यूआरएल्स शो हो रही है, कीज़ शो हो रही है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल हाइड करूँगा क्योंकि वो आप लोग को कोई नीड नहीं है, तो आप लोग अपनी खुद जनरेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं, हम अपने कोड पे चलते हैं, अपनी वेबसाइट के कोड पे चलते हैं और हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को अब हम लोग जो है थोड़ा इसकी प्री बिल्ड यूआई कॉल किट्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपनी वेबसाइट में, तो हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी लाजमी देखेंगे। तो अब डॉक्यूमेंटेशन देखने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक करना है, प्री बिल्ड यूआई कॉल किट डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले ये एआई का सीन है। अच्छा, सबसे पहले इसका पैकेज आ जाता है फ्लटर के लिए, फ्लटर के लिए पैकेज है ये, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है फ्लटर के लिए। हम इसी पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी क्योंकि हम फ्लटर पे वर्किंग नहीं कर रहे, तो हम वेबसाइट पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे कुछ हमें ओवरव्यू आ जाता है और यहाँ पे एआई इंटीग्रेशन भी है। तो ओवरव्यू, कॉल किट इज़ अ फुल फीचर्ड वॉइस प्लस वीडियो कंपोनेंट, ये कोई वन ऑन वन वीडियो कॉल, ग्रुप कॉल की थोड़ी फंक्शनैलिटी बयान की हुई है इन लोगों ने कि वो कैसे यूज़ होगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस पे, ये आप लोग खुद एक्सप्लोर कर लेना, आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। मैं यहाँ पे डायरेक्ट HTML स्क्रिप्ट पे आऊँगा। तो ये क्या कह रहे हैं, दिस डॉक वर्क्स इन ऑलमोस्ट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड फ्रेमवर्क। ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर फ्रेमवर्क पे ये अवेलेबल है और वर्क करता है, चाहे वो Node.js हो, चाहे वो ASP.NET हो, या फिर कोडिंगनेटर हो, लारावेल हो, कोई भी हो। हम जो है इस वीडियो में कोडिंगनेटर यूज़ करेंगे। ये एक PHP का फ्रेमवर्क है, तो हम इस पर वर्किंग करेंगे। एंड सपोर्ट्स बोथ PC एंड मोबाइल ब्राउजर्स, हर ब्राउज़र को ये सपोर्ट करता है। द वीडियो कॉन्फ़िगरेटेड SDK is written in pure JavaScript and natively supported by web browsers, so you can refer to this talk if you are using jQuery। अच्छा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपने अगर इनकी किट लगानी है तो आप यहाँ पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पे अपनी किट कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो अब इस कोड के बारे में जो इन्होंने दिया है, तो इसके बारे में बताता चलूँ। आपने ये कोड कॉपी करके अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है डायरेक्ट, तो आप ये कोड कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे। यहाँ पे जो सिनेरियो हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे रूम आईडी है math.floor। अच्छा, ये यहाँ पे रैंडम डिजिट के लिए एक कोड बना हुआ है, ये आपको रैंडम डिजिट ला कर देगा। तो ये हमारी यूज़र आईडी है। तो यूज़र आईडी और फिर यूज़र नेम जो है हमारे पास यूज़र नेम बन के, और यूज़र आईडी इंटीग्रेट हो गया, हमारे पास यूज़र नेम बन जाता है, जो कि हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहे हैं नंबर, तो ये यूज़र नेम बन जाएगा।
ऐप आईडी आपको डैशबोर्ड से मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सर्वर सीक्रेट भी आपको डैशबोर्ड से मिलेगा। किसके डैशबोर्ड से? ज़ीगो क्लाउड के डैशबोर्ड से। तो यहाँ पे इनकी जनरेट किट टोकन, अच्छा यहाँ पे इनका कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है, जनरेट किट टोकन फॉर टैच। यहाँ पे इन्होंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये कोड है, इनका सिंपल स्ट्रक्चर है। इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने रीड कर ली थी। रीड करने के बाद अब हम आ गए अपने कोड एडिटर पे। कोड एडिटर पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो VS कोड यूज़ कर रहे हैं। आप अपने केस में कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी जो लैंग्वेज जो मैं फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा हूँ वो PHP का कोड इग्नाइटर है। आप अपने केस में .NET भी यूज़ कर सकते हैं, लारावेल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इनकी वेबसाइट पे आ जाऊँगा, बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन बता दूँगा। सबसे पहले हमारे पास MVC स्ट्रक्चर जो है वो तो सब फ्रेमवर्क्स में एक ही होता है, भले वो लारावेल हो या फिर ASP.NET हो। तो हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया है, कंट्रोलर कॉल के नाम से बनाया है। कॉल के नाम के कंट्रोलर के साथ फिर हमने उसके अंदर एक मेथड बनाया है। ये मेथड इंडेक्स नाम का मेथड है, तो हमें इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी URL में, ये अपने कंट्रोलर के नाम के साथ ही आ जाएगा। तो मेथड बनाने के बाद हमने एक व्यू लोड करवाया, व्यू बनाया और फिर उसको लोड कराया कॉल नाम का। अब हम इस कॉल नाम के व्यू पे हम चले जाते, ये रहा हमारा व्यू पे हम आ गए। तो यहाँ पे हाई लिखा हुआ है। अच्छा, उससे पहले भी हमें एक चीज़ और करनी पड़ती है। लोकल होस्ट पे रन करने के लिए हमें XAMPP सर्वर ऑन करना पड़ता है और सर्वर अपना चलाना पड़ता है। तो वो मैंने ऑलरेडी कर लिया है। तो हम डायरेक्ट ब्राउज़र पे आते हैं। ब्राउज़र पे आने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट /वीडियो ऐप /कॉल। तो यहाँ पे हमारे पास हाई आ गया। वीडियो ऐप जो है ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, कॉल जो है कंट्रोलर का नाम है और इंडेक्स इसके साथ ही कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हाई शो हो रहा है। अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं कि इसका क्या सिनेरियो है। तो सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट, जो कि मैंने इसका ओवरव्यू दे चुका हूँ हम लोगों को, तो हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन कर। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल इतना नन्ना मुन्ना सा कोड है और इसमें इसी के ज़रिए आपकी जो है पूरी की पूरी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी इतने कोड से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेड कॉपी करता हूँ। हेड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे हाई की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। हेड कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बॉडी हमने कॉपी करी, यहाँ पे पेस्ट कर दी। अच्छा, तो ये स्क्रिप्टिंग है हमारे पास, स्क्रिप्टिंग कॉपी करता हूँ मैं और ये यहाँ पे पेस्ट कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ पैरामीटर्स शो हो रहे हैं और कुछ कोड शो हो रहा है। मैं बिल्कुल आप लोग को इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि किस चीज़ का क्या काम है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे सीधा अपने डैशबोर्ड पे, ज़ीगो क्लाउड के डैशबोर्ड पे। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे ज़ीगो क्लाउड। तो ज़ीगो क्लाउड पे आने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे अपने डैशबोर्ड के ऊपर। मैं डैशबोर्ड लॉगिन कर लेता हूँ, बल्कि लॉगिन है ही। मैं अपने अकाउंट पे जाता हूँ। अकाउंट पे आने के बाद मैं अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ, वीडियो ऐप को। तो जैसे ही मैं प्रोजेक्ट पे आया, मेरे पास ऐप आईडी शो हो रही है, ऐप साइन शो हो रहा है और सर्वर सीक्रेट शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या मांग रहा है, रूम आईडी। रूम आईडी अब हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो रूम आईडी हम इसको प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको रूम आईडी हम दे देते हैं 123। ठीक है, ये हमने इसको रूम आईडी दे दी, लेकिन हम इसको देंगे स्ट्रिंग फॉर्मेट पे। 123 को हम डबल कोटेशन में रखेंगे। कोटेशन में रखने के बाद हमारा रूम आईडी कंप्लीट हो गई है। रूम आईडी कंप्लीट होने के बाद हमारे पास यूज़र आईडी है। यूज़र आईडी में हमारे पास कोड लगा हुआ है math.floor, यानी मैथ का एक फंक्शन कॉल हुआ है, लाइब्रेरी कॉल हुई है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है ये। तो ये क्या काम करती है, ये मैथ डॉट रैंडम नंबर निकालती है और रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर देती है। तो जो हमारे पास नंबर आता है और उसके साथ फिर एक स्ट्रिंग जोड़ देती है। तो ये इसका कुछ सिनेरियो है इस वाले कोड का, यानी रैंडम नंबर जनरेट करना इसका काम है। तो ये इसलिए है क्योंकि ये हमने यूज़र आईडी के अंदर हम रैंडम आईडी जनरेट कराएंगे। ठीक है, हमारे पास यूज़र आईडी का सिनेरियो हमें समझ आ गया कि मतलब मैथ डॉट फ्लोर रैंडम नंबर जनरेट करता है और वो यूज़र आईडी में सेव हो जाता है, क्योंकि हमें हर टाइम नई आईडी की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम यूज़र नेम पे। यूज़र नेम हम कोई सा भी रख सकते हैं। यूज़र नेम हम फ़िलहाल हमने स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखा है और उसके साथ यूज़र आईडी जोड़ी है।
यहाँ पे यूज़र नेम मैं कोई सा भी रख सकता हूँ या फिर मैं एक नया भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, उसके लिए अलग से कोड कर सकता हूँ अपनी न्यू यूज़र नेम के लिए। तो फिलहाल हम चलते हैं और फिर नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। यूज़र नेम के साथ यूज़र आईडी जुड़ गई तो फिर ये एक नया यूज़र नेम बन जाएगा। तो ऐप आईडी के अंदर आ जाते हैं। ऐप आईडी हमें डैशबोर्ड से मिलेगी। कहाँ से? ज़ीगो क्लाउड के डैशबोर्ड से। तो हम यहाँ पे आते हैं ज़ीगो क्लाउड पे, यहाँ पे ऐप आईडी कॉपी करते हैं और अपने कोड पे वापस आ जाते हैं। ऐप आईडी कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऐप आईडी हम अपनी पेस्ट कर देते हैं जो कि हमने ज़ीगो क्लाउड से कॉपी करी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सर्वर सीक्रेट। सर्वर सीक्रेट क्या है? यहाँ पे इनकी कीज़ हैं जो कि हमें वो भी ज़ीगो क्लाउड के डैशबोर्ड से मिलेगी। तो यहाँ पे आते हैं हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में और सर्वर सीक्रेट हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन चेक फॉर बैकग्राउंड सर्विस रिक्वेस्ट इंटरफेस। तो यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम कोड एडिटर में आ जाते हैं और सर्वर सीक्रेट को स्ट्रिंग फॉर्मेट पे इंसर्ट कर देते हैं। सॉरी, ये कॉपी नहीं हुआ आई थिंक, दोबारा कॉपी कर लिया, पेस्ट हो चुका है। कॉपी कर लिया था और ये पेस्ट हो चुका है। और किट टोकन क्या है? तो किट टोकन बेसिकली क्या है? ये हमारे पास एक ऑथ गेट है, जैसे कि मैंने अभी आप लोग को फ्लटर पे पढ़ाया है। ऑथ गेट हम लोगों ने ऐप डॉट डार्ट के अंदर हमने इम्प्लीमेंटेशन करी थी। तो सेम वही वाला तरीका है। यहाँ पे क्या होता है, ज़ीगो ये तो हमारे पास लाइब्रेरी है इनकी, तो यहाँ पे इनका मेथड हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये इनका मेथड है ऑथ गेट का। यहाँ पे ये हमारे पास ऐप आईडी लेते हैं, यहाँ से ऐप आईडी ले लेते हैं ये लोग पैरामीटर में, सर्वर सीक्रेट ले लेते हैं और रूम आईडी, यूज़र आईडी और यूज़र नेम। तो ये क्या करते हैं, ये पांचों पैरामीटर्स लेते हैं और अपने सर्वर पे भेजते हैं, अपने बैकएंड पे भेजते हैं। तो ये कंफर्म करते हैं कि भाई जो ये यूज़र लॉगिन कर रहा है कि क्या ये वाकई ऑथराइज्ड है या फिर ये रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि ये लॉगिन करने के लिए या फिर रूम ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो अगर यस, हाँ, ऑथराइज बंदा है तो ठीक है, ये अपनी सर्विसेज ये यूज़ करने देते हैं। मतलब हम वीडियो कॉल पे और 2-3 पर्सनस इंटीग्रेट करवा सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर ये हमें एरर थ्रो कर देता है। ओके, तो यहाँ तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये हमारे पास ऑथ गेट की तरह वर्क करता है। ज़ीगो क्लाउड का अपना एक मेथड है, सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है और वहाँ से रिस्पॉन्स ले आता है। तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, कॉन्स्ट ZP ज़ीगो UI किट प्रीबिल्ड डॉट क्रिएट। ये क्या चीज़ है? अब हम इसको देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया किट टोकन रिस्पॉन्स लेके आता है, तो इस रिस्पॉन्स को हम वेरिएबल में होल्ड करवाते हैं। और जो ये हमारे पास मेथड है ज़ीगो किट प्रीबिल्ड डॉट क्रिएट, ये हमारे पास रूम क्रिएट कर देता है। किस नाम के टोकन से? किस टोकन के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट? ये वाले किट टोकन के रिस्पॉन्स के अगेंस्ट ये क्रिएट करता है। अच्छा, अब हम इस लाइन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये ज़ीगो UI किट का एक प्रीबिल्ड मेथड है क्रिएट का। अगर अच्छा, जैसे यहाँ पे जब सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी तो यहाँ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आएगा। तो अब यहाँ पे ये जब क्रिएट होगा तो यहाँ पे अगर रिस्पॉन्स ट्रू में होगा तो फिर ये क्रिएट कर देगा, एक रूम क्रिएट कर देगा, और नहीं होगा तो फिर एरर आ जाएगा। तो फिर वो जो रूम जो है उसको क्रिएशन को हमने ZP वेरिएबल में, कॉन्स्ट वेरिएबल में सेव करवा दिया। अच्छा, अब ZP के अंदर जो वो रेफरेंस सेव हुआ है उसके अंदर अब हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास ज्वाइन रूम है। ये हमारे पास रूम ज्वाइन करता है जो कि हमारे पास रूम क्रिएट हुआ। अब उस रूम को जाहिर सी बात है ज्वाइन भी करना है। तो यहाँ से रूम ज्वाइन हुआ और यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड हमें बताती है कि ये हमारे पास कंटेनर यानी UI कहाँ से शुरू करनी है। तो UI हमारे पास जाहिर सी बात है यहाँ से शुरू होगी, बॉडी टैग से। तो ये ID का रेफरेंस लेगी हमारे पास डिवाइडी डॉट रूट का। डिवाइड इक्वल्स टू रूट का हमारे पास रेफरेंस ले लेगी कि हमें यहाँ से UI शुरू करवानी है। और शेयर लिंक्स, जब हम अभी देखेंगे अपनी वेबसाइट पे हमारे पास एक लिंक भी क्रिएट हुआ होगा जिसमें हम दूसरे यूज़र्स को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। तो वो लिंक यहाँ से हमारे पास जनरेट होगा। और यहाँ पे सिनेरियो में हमारे पास मोड है, यहाँ पे हम ग्रुप कॉल, एक तो ग्रुप कॉल कर सकते हैं, कॉल आ जाती है, बाकी सारी इनकी फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं जो ये सर्विसेज ऑफर करते हैं। अभी मैं ग्रुप कॉल के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग इनकी और भी सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और प्रैक्टिस में आ सकते हैं इनकी सर्विसेज को लेके। तो मैं फ़िलहाल अभी ग्रुप कॉल के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलें, यहाँ तक हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे हुई है। तो यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर आ गए और यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट वीडियो ऐप /कॉल। अच्छा, तो बेहतरीन अंदाज के साथ ही हमारे पास, हमने बिल्कुल ही लो कोड के साथ हमने स्टार्ट किया था।
तो बेहतरीन तरीके से हमारे पास ये यूआई आ चुकी है। अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पे इसने divid.root का रेफरेंस लिया था, तो ये हमारे पास ऑब्वियसली रेफरेंस आ चुका है उस रूट का, यानी हमने जो हमारे यूआई का जो रेफरेंस दिया था वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं बगैर किसी देरी किए। ज्वाइन, अच्छा यूज़र नेम, यहाँ पे मैं आप लोग को समझाऊँ। यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास स्टैटिक है और इसके साथ यूज़र आईडी भी लग रही है साथ। तो यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं और इसके साथ एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई है यूज़र नेम। तो यहाँ पे ये यूज़र नेम बन रहा है और यहाँ पे ये शेयर लिंक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास अब 2 जगह पे स्क्रीन खुल चुकी है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक मेरे कैमरे का इशू है जिसकी वजह से यहाँ पे कैमरा नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी फर्स्ट स्क्रीन से ज्वाइन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मैं यहाँ पे इंटर हो चुका हूँ वीडियो कॉलिंग पे। और अब हम यहाँ पे दूसरे यूज़र को भी ज्वाइन करवाते हैं। तो मैं दूसरे टैब पे आ गया, दूसरे का नाम है यूज़र नेम 203। मैं इसको भी ज्वाइन करवा लेता हूँ। तो बेहतरीन लाजवाब, यहाँ पे हम दोनों जो है एक साथ ग्रुप कॉल के अंदर आ चुके हैं, दोनों स्क्रीन्स आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे मैसेज सेंड करता हूँ, हेलो यूज़र 2। यहाँ पे मैंने मैसेज सेंड किया और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे बिल्कुल भाई ज़बरदस्त यूज़र नेम 6618 के नाम से हमारे पास मैसेज आ चुका है। अब मैं इसको मैसेज करता हूँ, हाय यूज़र 1। यहाँ पे मैं मैसेज सेंड करूँगा और यहाँ पे मेरे पास टाइम भी शो हो गया और यहाँ पे मेरे पास उसका रिप्लाई भी आ चुका है। तो ये हमारे पास जियो क्लाउड की एक सर्विसेज का एक ट्यूटोरियल था। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही 10 लाइनों के 15-20 लाइनों के कोड में, बिल्कुल ही लो लाइनों के कोड में हमारे पास ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो गई है। कहाँ हमें इतना लंबा लंबा कोड करना पड़ता है, कहाँ हमारे पास इतने ज़रा से कोड के अंदर हमारे पास पूरी फंक्शनैलिटी, पूरी वीडियो कॉल एक वेबसाइट के अंदर आ गई है जिसमें हम 2 बंदे ग्रुप कॉल के अंदर, वीडियो कॉल के अंदर ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉल एंड भी कर सकता हूँ, लीव भी कर सकता हूँ रूम को और रीजॉइन भी कर सकता हूँ। क्या ज़बरदस्त ऐप है यार, बेहतरीन। तो मैं आप लोग के साथ ऐसे ही वीडियोस शेयर करता रहूँगा और ऐसे ही ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा। तो आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट लाजमी करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट टिल दी एंड।